हेलो हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आइए सर हम लोग शुरू करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन से। आज क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग खत्म करेंगे। कहता है निम्न में से कौन सा स्पैनर का दोष है। सर स्पैनर का दोष क्रैंक भी है, जॉब का खुल जाना भी है, किनारे का फट जाना भी है। सभी के सभी स्पैनर के दोष हैं। आपको हम पहले भी बता चुके थे। स्पैनर के दोष में ये लिस्टेड है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। सबका कमेंट्स आ रहा है। अब आप लोग एक दूसरे का कमेंट्स नहीं देख पाइएगा। आपका कमेंट्स केवल हम देख पाएंगे और मेरा कमेंट्स आप देख पाइएगा। आप लोग आपस में एक दूसरे का कमेंट्स नहीं देख पाइएगा, क्योंकि ऐसा मैंने सुधार करवाया है। होता ये था कि पता चला कि एक दूसरे से या तो लड़ाई कर रहे हैं या नहीं तो पता चला कि किसी लड़की पे कमेंटबाजी चल रहा है और इससे डाइवर्शन बहुत ज्यादा होता था। तो इसलिए सर कमेंट्स अब वन साइडेड हो गया है। आप लोग एक दूसरे का कमेंट्स नहीं देख पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस का पार्ट है बताइए। हैंडल भी है। अगर आप पेचकस देखे होंगे सर तो हैंडल भी है और ये हैंडल भी है। उसके बाद पेचकस है। ये निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस का पार्ट है तो हैंडल हो गया। उसके बाद ये सैंक हो गया और ये ब्लेड हो गया। आंसर हो जाएगा ये सभी। सबका कमेंट्स आ रहा है सर। आते हैं नेक्स्ट में। पेचकस की साइज किस चीज से लिया जाता है बताइए। सैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई दोनों से सर। पेचकस की का जो साइज है वो सैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई दोनों से लिया जाता है। ये सैंक कितना लंबा है और ये टिप कितना चौड़ा है। तो आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। 14 नंबर टाइप करके भी सर आंसर मारिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा किस क्वेश्चन का मार रहे हैं। इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। ए की बी की सी फॉर कैट इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से प्लायर्स का भाग है। देखिए हैंडल भी है, रिवेट भी है, जॉज भी है। ये सभी हो जाएगा। तीनों पार्ट है सर। अगर आप प्लायर्स देखे होंगे तो यहाँ पर जो रहता है यहाँ 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 ये रिवेट हो जाता है, ये जबड़ा हो गया और ये हैंडल हो गया। तो तीनों पार्ट हो जाएगा। हैमर प्रायः बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील के, लो कार्बन स्टील के, मीडियम कार्बन स्टील के, किसी से नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। 16 का आंसर जल्दी से बता दीजिए। हैमर किससे बनाए जाते हैं सर। हैमर लो कार्बन स्टील से तो कोई मतलब ही नहीं है। लो कार्बन स्टील होगा तो इतना ना मुलायम हो जाएगा, कार्बन हार्डनेस को बढ़ाता है। तो लो कार्बन स्टील हो जाएगा तो बहुत ज्यादा मुलायम हो जाएगा। बहुत ज्यादा मुलायम हो जाएगा तो मारिएगा हथौड़ा तो अपने टूट जाएगा। मीडियम भी नहीं हो। आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील। 15 का आंसर हो जाएगा। 16 का आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। वेरी गुड, सही है। क्वेश्चन बनाने से ही सर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बेंच वाइस में बॉक्सनट की धातु होती है सर। बॉक्सनट की धातु क्या होती है जल्दी से बता दीजिए। बेंच वाइस में बॉक्सनट की धातु देखिए हम यहाँ पर जब पढ़ाए थे तो आपको आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 17 ना। देखिए यहाँ पर हमने बॉक्सनट के बारे में बताया था कि बॉक्सनट की जो धातु होती है ये बॉक्सनट है और बॉक्सनट की जो धातु होती है वो कास्ट आयरन, फास्फोरस, ब्रॉन्ज, गन मेटल, ये तीन में से एक होता है। कास्ट आयरन, फास्फोरस, ब्रॉन्ज और गन मेटल। उसके बाद जबड़ा जो होता है वो ग्रे कास्ट आयरन का होता है। जॉ प्लेट और टूल स्टील का होता है। स्पिंडल माइल्ड स्टील का होता है और हैंडल भी माइल्ड स्टील का होता है। स्पिंडल और हैंडल माइल्ड स्टील का, दोनों जबड़ा ग्रे कास्ट आयरन का। बॉक्सनट जो होता है कास्ट आयरन, फास्फोरस, ब्रॉन्ज या गन मेटल का होता है। अब बता दीजिए सर 17 का आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर फॉर 17। आंसर बता दीजिए सर जल्दी से क्या हो जाएगा। बेंच वाइस की जो धातु होगी वो बॉक्सनट क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। कास्ट स्टील हो जाएगा, मॉडल स्टील हो जाएगा, कास्ट आयरन हो जाएगा। ए की बी की सी। 17 का आंसर हो जाएगा सर कास्ट आयरन की। 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर के साथ सर बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। 18 का आंसर बताइए। कहता है बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए फर्श से 2 फुट ऊपर, फर्श से आधा मीटर ऊपर, कारीगर के कंधे के बराबर, कारीगर को कोहनी के बराबर, जबकि वह अपनी बाजू को मोड़कर उंगलियों को टुड्डी में लगाकर खड़ा हो। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल।
क्वेश्चन नंबर है 19। हैमर का वर्गीकरण किया जाता है उसके होल के आकार और तौल के अनुसार। नहीं सर, पेन के आधार पर और तौल के आधार पर। तो क्या हो जाएगा बताइए? हैंडल की लंबाई के अनुसार, उसके फेस के आकार और तौल के आधार पर, और पेन का आकार और तौल के अनुसार। बताइए 18 का आंसर, 19 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर टाइप किया कीजिए सर। 19 का आंसर जल्दी से बता दीजिए। व्हाट इज द आंसर फॉर 19? आंसर बता दीजिए सर, क्या हो जाएगा? हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार और टेपर रहता है, क्यों? इसे बनाने में आसानी होती है। यह एक विदेशी डिजाइन है, देखने में सुंदर लगता है। इसे आसानी से हैंडल फिट करके, वेज का मतलब होता है पच्चर, पच्चर लगाया जा सकता है, और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है। तो आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा आंसर। ट्विटर की बुक सर अभी नहीं आई है, जब आएगी तो सर हम आपको बता देंगे। लॉकडाउन है सर, एक भी किताब दुकान नहीं खुल रहा है। हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस होती है 49 से 56 एचआरसी। एचआरसी क्या है? ये सर हार्डनेस को बताता है। इसका फुल फॉर्म होता है रॉकवेल हार्डनेस नंबर। रॉकवेल हार्डनेस, इससे सर पता चलता है कि कोई भी वस्तु कितना ज्यादा हार्ड है। सबका कमेंट्स आ रहा है सर। रंजीत जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस वाइस को पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं? बताइए। पाइप वाइस को, बेंच वाइस को, लेग वाइस को, पिन वाइस को। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। आंसर फॉर 22 क्या हो जाएगा? बेंच वाइस को हम पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं। बेंच वाइस को पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं। पाइप वाइस में तो गोलाकार का पाइप पकड़ते हैं। लेग वाइस में सर लोहार इसका उपयोग करते हैं। पिन वाइस सर घड़ी मिस्त्री इसका उपयोग करता है। लेग वाइस लोहार उपयोग करता है। पिन वाइस घड़ी मिस्त्री इसका उपयोग करता है। और पाइप वाइस तो सर गोल आकार के वर्कपीस को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हाँ सबका, रंजीत जी आपका कमेंट्स आ रहा है। अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट व बोल्ट द्वारा जोड़े जाते हैं, जिनको कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम स्पैनर्स कहते हैं। स्पैनर्स को ही हम रिंच कहते हैं। कसने और ढीला करने के लिए बताओ, वाइस का प्रयोग थोड़े करते हैं। वाइस का प्रयोग पकड़ने के लिए, सी क्लैम्प का प्रयोग पकड़ने के लिए, प्लायर्स का प्रयोग पकड़ने के लिए। ये तीनों का प्रयोग वर्कपीस को पकड़ने के लिए करते हैं। किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री के कोण पर सेट स्पैनर खुला होता है, उसी पर सर 15 डिग्री के कोण पर होता है। नेक्स्ट, किस स्पैनर के मुंह के साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? जब ये सर एडजस्टेबल स्पैनर, जिसको आप सलाई रिंच कहते हैं, उसकी बनावट में दो जॉज होते हैं और एक जॉ फिक्स होता है और दूसरा मूवेबल होता है। जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा आंसर। ये तो सब जानता है, पेंच कस। सर 12 से 13 चैप्टर पढ़ के नौकरी होता है, तो आप समझ लो कि कितना आसान है नौकरी लेना, कितना आसान पढ़ना भी है सर। जितना अच्छे से हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहे हैं, अगर आप कर लेते हो रेगुलरली क्लास, तो आपका काम हो जाएगा। वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे छोटे कार्यखंड को पकड़ने के लिए किया जाता है? बता जल्दी, 27 का आंसर क्या हो जाएगा? प्लायर्स। स्पैनर से कार्यखंड पकड़ते नहीं, नट बोल्ट टाइट करते हैं। वाइस से पकड़ते हैं लेकिन बड़ा वर्कपीस। पेचकस से सर पेंच टाइट करते हैं। पकड़ते लेकिन बड़ा वर्कपीस। छोटा वर्कपीस प्लायर्स से यानी पिलास से पकड़ते हैं लेकिन बड़ा वर्कपीस।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लायर्स में के कौन कौन से प्रकार हैं? साइड कटिंग प्लायर है, लॉन्ग नोज प्लायर है, स्लिप जॉइंट प्लायर है, सब है। डी फॉर डॉग हो जाएगा आंसर 28 का। 29 का आंसर बताओ। पेचकस का कौन प्रकार है? स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी, फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर, सब है। एक ये फिलिप हेड बचा हुआ है, हम अलग से कर देंगे। 1 माइक्रोन बराबर होता है सर, 1 माइक्रोन मीटर बराबर होता है 0.001 mm या 10⁻³ mm के। ये 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 0.001 mm या 10⁻³ mm के। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। हाँ सर, पीडीएफ निकालने में तो पैसा लग रहा होगा, लेकिन सर क्या करें, मामला अति संवेदनशील और अति गंभीर है। सब दुकान वाला सर बंद है, कोई किताब उठे हुए नहीं करता, और ऑनलाइन भेजते भेजते हम लोग परेशान हो जाते हैं। मतलब इतना न ज़्यादा कॉल आता है बच्चों का, पोस्ट ऑफिस वाला लेट कर देता है, हम लोग को गाली सुनना पड़ता है सर, तो इसलिए हम नहीं छाप रहे हैं बुक को। कौन सा स्पैनर षटभुज आकार की छड़ बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाता है? बता क्या हो जाएगा जल्दी से। 31 का आंसर बता। इसको हम एलन की कहते हैं। इसके बारे में हम लोग सर आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। वाइस का साइज निम्न में से लिया जाता है। वाइस का साइज जब भी लिया जाएगा जबड़ों के चौड़ाई से लिया जाता है। स्पिंडल की लंबाई से, वाइस का भार से, जबड़ों की चौड़ाई, दोनों जबड़ों के मध्य अधिकतर दूरी से। आंसर हो जाएगा किसी भी वाइस का साइज जबड़ों की चौड़ाई से। क्वेश्चन नंबर 32 का सी, हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? बता, हैमर के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? 33 का आंसर जल्दी से बता दे। कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। कास्ट आयरन अगर लोगे ना तो ढलवा लोहा होता है, इसमें 2 से 5% तक कार्बन रहता है। 2 से 5% कार्बन रहता है, इसलिए सर इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ये भंगूर होता है, हथौड़ा मारोगे नहीं, अपने सर चकनाचूर हो जाएगा। ये भंगूर होता है। आंसर हो जाएगा सर डी फॉर डॉग। कहता है सीट के किनारे को मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया था? देखो, बॉल पेन हैमर का उपयोग हम लोग चिपिंग या रिवेटिंग में करते हैं। चिपिंग या रिवेटिंग में करते हैं। क्रॉस पेन हैमर भी नहीं होगा। एक है क्रॉस पेन हैमर, एक है स्ट्रेट पेन हैमर। बता क्या हो जाएगा? सही है, स्ट्रेट पेन हैमर नहीं होगा, यहाँ क्रॉस पेन हैमर ही होगा। नालियां काटने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, मोड़ने के लिए, और स्ट्रेट पेन हैमर का उपयोग नाली काटने के लिए, चैनल बनाने के लिए। क्लॉ हैमर तो कुछ होता नहीं है। अगला प्रश्न, हैमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय? हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। मात्र फेस को हार्ड व टेम्पर करते हैं। फेस और पेन को हार्ड व टेम्पर करते हैं। समस्त हैमर को हार्ड व टेम्पर करते हैं। किसी भी भाग को हार्ड व टेम्पर कर देते हैं। बता क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर फॉर 35? ओनली फेस व पेन को हार्ड व टेम्पर करते हैं, और किसी को नहीं करते। पूरा को करने का क्या जरूरत है? फेस और पेन जो है ये वर्कपीस के कॉन्टैक्ट में आता है, इसीलिए ये दोनों को करते हैं। यदि कार्य स्थान पर एक स्पैनर ले जाना हो, एडजस्टेबल लेके चल जाएंगे। कॉम्बिनेशन स्पैनर, एडजस्टेबल हुक स्पैनर, एडजस्टेबल फेस स्पैनर के एडजस्टेबल स्पैनर, डी नंबर लेके चल जाएंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ सबका कॉम्बो, बहुत सारा। एडजस्टेबल हुक स्पैनर होता नहीं है, एडजस्टेबल फेस भी नहीं होता है, एडजस्टेबल स्पैनर होता है, इसलिए डी फॉर डॉग हो जाएगा आंसर 36 का। 37 में चलते हैं। 37 का आंसर बताइए। बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर्स पसंद करेंगे? साइड कटिंग प्लायर की, नोज प्लायर की, मल्टी ग्रिप प्लायर की, विकर्णी प्लायर अथवा वायर कटर? बता क्या यूज करेगा? 37 का आंसर बता जल्दी से। एक लाइन का बात है, चला साइड कटिंग प्लायर। डेप्थ में कोई सामान निकालना है तो नोज प्लायर, क्योंकि इसका नोज लंबा होता है। मल्टी ग्रिप प्लायर होता नहीं है। विकर्णी प्लायर अथवा वायर कटर, वायर कटर तो सर अलग होता है। यहाँ बिजली के काम में हम लोग मेनली यूज करते हैं साइड कटिंग प्लायर। क्वेश्चन नंबर 38। 38 का आंसर जल्दी से बता दें।
कहता है स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं सर? एक लाइन का आंसर है इसका, स्क्रू ड्राइवर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? सर घुमाना कठिन होगा तो बताइए जल्दी से कौन सा? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। 39, जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा? अच्छा, स्क्रू ड्राइवर को घुमाना, जगह कम नहीं है, जब जगह कम होगा ना, जब जगह कम होगा तब हम लोग इसका उपयोग करेंगे। ये फिलिप स्क्रू ड्राइवर हम आपको बता ही देते हैं सर, वैसा नट जिसमें ये अगर कोई नट है, ये अगर कोई नट है आपका, इसमें 4 ऐसे ग्रिप्स होते हैं जिसमें सर घुसा के आप देखिएगा जितना इलेक्ट्रॉनिक का सामान था 4 ग्रिप वाला, ऐसे 4 फ्लूट्स कहते हैं उसको। यहां पर देखिएगा 4 रेहड़ा रेहड़ा टाइप का होगा चारों तरफ से, उसी को फ्लूट्स कहते हैं। वो सर क्या होता है, कहता है जहां पर स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो, जहां नहीं घूम रहा वहां 4 फ्लूट वाला लगा के, जिसको हम फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, लगा के घुमा दोगे सर आपका हो जाएगा। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें आप गौर से देखो, इसमें 4 आपको दिख नहीं रहा होगा, कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, देखिए आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, अंधेरा कायम है इसमें 4 फ्लूट्स कटे होते हैं, उसी को हम फिलिप स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। जब 4 फ्लूट वाला लगाओ उन पे, नॉर्मली पेचकस 2 फ्लूट वाला होता है, ऐसे घुसाते हैं और घुमाते हैं, लेकिन 4 फ्लूट वाला लगाओगे जो नहीं हो घूमने वाला है वो घूम के खुल जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। फिलिप स्क्रू ड्राइवर घुमाना कठिन है फिर भी घूम जाएगा क्योंकि 4 फ्लूट्स होते हैं। हैमर के ऊपरी भाग को पेन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को फ्रेम नहीं पेन कहते हैं। ऊपरी भाग को, हैमर के ऊपरी भाग को पेस तथा निचले भाग को पेन कहते हैं। जो बीच वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? बता जल्दी से क्या कहते हैं सर? इसको हम पोस्ट कहते हैं। पोस्ट को ही हम चिक भी कहते हैं। ये जो सर हैमर है आपका, ये हो गया फेस, ये हो गया पेन, इसी ये वाला जो भाग होता है इसको हम चिक कहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा पोस्ट या चिक। हैंडल बता 41 का आंसर जल्दी से बता दे। 41, हैंडल आई होल से बाहर ना निकले इसलिए इसमें वेज यानी पच्चर ठोक दिया जाता है तथा आई होल को निम्न प्रकार से बनाया जाता है। बता, इस सबको पता है, अंडाकार आकार से बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 41, पढ़ाए हैं पीछे। बॉल पेन हैमर रिवेटिंग के काम में आता है तो सीट के किनारे को मोड़ने के लिए, अभी तुरंत पढ़ाए थे, सीट के किनारों को मोड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं मेरी जान? क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रेट पेन हैमर का उपयोग नालियां काटने के लिए। जंबूर हैमर होता नहीं है, डबल फेस हैमर भी नहीं होता है। रॉ जॉब को पकड़ने, रॉ जॉब मतलब कच्चा जॉब को पकड़ने के लिए वाइस में हार्ड जॉज प्रयोग किए जाते हैं, तब तैयार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न प्रयोग में लाया जाता है सॉफ्ट जॉ। तैयार अगर है तो सॉफ्ट जबड़ा से पकड़ोगे तो निशान नहीं बनेगा, निशान नहीं बनेगा। अगर सॉफ्ट जबड़ा से नहीं पकड़ोगे तो निशान बन जाएगा, निशान नहीं बनता। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। क्वेश्चन नंबर है 44। आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइस प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न वाइस का प्रयोग किया जाता है। बताओ, बेलनाकार जॉब को पकड़ना है क्या यूज करोगे? घूर्णी बेस बेंच वाइस, क्विक रिलीज बेंच वाइस, मशीन वाइस की कॉम्बिनेशन बेंच वाइस? इस 44 नंबर का आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइस, लेकिन बेलनाकार जॉब को अगर पकड़ना है तो या तो कॉम्बिनेशन बेंच वाइस या पाइप वाइस का, इसी को हम पाइप वाइस कहते हैं। कॉम्बिनेशन बेंच वाइस को ही हम सर पाइप वाइस भी कहते हैं। तो बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए पाइप वाइस या कॉम्बिनेशन बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। हम बोले थे आपको बेलनाकार वर्कपीस को पकड़ने के लिए पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। तंग स्थान
जहां पर स्क्रू हेड के ऊपर खुला जगह ना हो, जैसे मतलब ये इतना जगह तो चाहिए, अगर कहीं पर भी आप खोलना चाहते हैं, ऊपर में जितना बड़ा ये स्क्रू लगेगा, ड्राइवर लगेगा, उतना जगह चाहिए, और वो नहीं है, तो खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करिएगा, बता जल्दी से। ऑफसेट का मतलब ये होता है जहां कम जगह लगना हो, जहां कम जगह लगता हो उसे हम ऑफसेट कहते हैं। जल्दी से बता दो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑफसेट का मतलब ये होता है कम जगह, ऑफसेट का मतलब होता है मेरी जान कम जगह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेंच वाइज के स्पिंडल की धातु होती है, तो सबको हम बोले थे याद कर लो, माइल्ड स्टील। बेंच वाइज का स्पिंडल माइल्ड स्टील का होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर के प्रयोग रिवेट के शंख को फैलाकर हेड को आकार बनाने के लिए किया जाता है? बॉल पेन हैमर का रिवेटिंग और चिपिंग में इसी का उपयोग करते हैं। दो बार लिखा गया है बॉल पेन हैमर, बॉल पेन हैमर होगा, यहां क्रॉस कर लो, एक ऑप्शन को बिगाड़ दो, दोनों ऑप्शन सेम हो गया है। बेंच वाइज कहता है, बेंच वाइज को पैरेलल जॉ वाइज भी कहते हैं, क्योंकि इसके मूवेबल जॉ फिक्स जॉ के समानांतर मूव करते हैं। सर इसका जो जॉ होता है वो ऐसे ऐसे मूव करता है समानांतर में, इसीलिए इसको हम समानांतर जॉ भी कहते हैं। इसका आंसर बताओ। हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है, जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। 49 का हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है। मेरी सूरज भी तुझे मालूम नहीं, हैवी जॉबों को फिक्स करने के लिए, नट व बोल्ट को टाइट करने के लिए, गोल जॉब को पकड़ने के लिए, छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए। बता आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर फॉर 49? सारे बच्चे लिखेंगे व्हाट इज द आंसर फॉर 49। पढ़ाए हुए आंसर हैंड वाइज किसको कहते हैं? आंसर बताओ। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। 49 का आंसर हो जाएगा डी, छोटे छोटे वाइस को पकड़ने के लिए। सर घड़ी मिस्त्री इसका उपयोग करता है, घड़ी मिस्त्री जो है इसका उपयोग करता है। अगले दिन हम लोग सर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर का पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा, कल या परसों मिल जाएगा, और अगले दिन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।